Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to discuss about the sex chromosome and some sex inherited traits and sex conditional traits as well as chromosomal theory of sex determination. ठीक है, हम आज मेल और फीमेल में पर्टिकुलर कौन सी क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और कौन सा क्रोमोसोम किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, आज वो हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बेटा अपन स्टार्ट करेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। बेसिक से अपन स्टार्ट करते हैं इसको। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो ये जो थ्योरी थी कि हमारी बॉडी में कौन कौन से क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और कौन सा क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल होता है मेल के लिए और कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है फीमेल के लिए, वो इस थ्योरी के अंदर हमको बताया गया था। तो हमने क्या कहा, ये थ्योरी हमें किसने दी थी? इट इज गिवन बाय विल्सन एंड स्टीवन। किसने दी थी? विल्सन एंड स्टीवन ने हमें ये थ्योरी दी थी। इसी के साथ इन्होंने क्या कहा था, इन अवर बॉडी, कि हमारी बॉडी में टू टाइप ऑफ क्रोमोसोम सेट्स आर प्रेजेंट। ठीक है, हमारी बॉडी में जो होते हैं दो तरह के क्रोमोसोम के सेट प्रेजेंट होते हैं। ये बेटा टोटल कितने सेट प्रेजेंट हो, कितने क्रोमोसोम्स होते हैं हमारी बॉडी में? 46 क्रोमोसोम होते हैं। कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम, या हम कह सकते हैं 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम सेट इसका प्रेजेंट हमारे पास होता है। अब हम क्या कह देते हैं, इन्होंने जब डिवाइड करा तो हमने क्या देखा, कितने तरह के क्रोमोसोम होते हैं? एक होता है हमारा ऑटोसोम, ठीक है, ये मेल और फीमेल के अंदर कॉमन देखने को मिलते हैं, और एक होता है हमारा एलोसोम। क्या होगा? एलोसोम, जिसको मैं और क्या कह सकती हूँ? हेट्रोसोम। इसी के साथ मैं इसको कह सकती हूँ सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, ऑटोसोम की बात करेंगे तो ये 22 होते हैं पेयर के अंदर। कितने होते हैं? 22 हमारे पास देखने को मिलते हैं, ये कॉमन होते हैं सबके अंदर। इसी के साथ ऑटोसोम की अपन बात करेंगे, मेल, एलोसोम की मेल और फीमेल के अंदर। तो मेल के अंदर जो क्रोमोसोम मिलता है वो एक्स वाई देखने को मिलता है, और फीमेल के अंदर क्या देखने को मिलता है? 2x देखने को मिलते हैं। तो अगर किसी का भी जीनोटाइप एक्स एंड वाई है तो हम क्या कह सकते हैं, वो क्या होगा? मेल होगा। और अगर किसी का भी फीमेल है तो वो डबल एक्स हमें देखने को मिलेगा, एलोसोम का पेयर। ठीक है, अब हमने क्या कहा इसके अंदर कि हमें पता है कि एक्स एंड वाई प्रेजेंट होता है, लेकिन जब ये सेग्रीगेट होंगे तो एक के पास तो एक एक्स क्रोमोसोम जाएगा और एक के पास वाई जाएगा, तो अलग अलग जा रहे हैं ना बेटा, इसलिए मैं इसको क्या कह देती हूँ? हेट्रोगैमेटिक। क्या कह सकती हूँ? हेट्रोगैमेटिक होते हैं। ये कैसे होते हैं वाई क्रोम, ये एक्स वाई हेट्रोगेमेटिक। और इसके अंदर मैं देखती हूँ तो इक्वली सेग्रीगेट हो रहे हैं। अगर एक के पास एक्स जा रहा है तो दूसरे के पास भी एक्स ही जाएगा। इसी कारण से मैं इसको क्या कहती हूँ? होम्योगैमेटिक। होमोगैमेटिक। ठीक है, तो ये आया समझ में? हेट्रोगेमेटिक और होमोगेमेटिक के अंदर मतलब, हेट्रोगेमेटिक का मतलब है कि मेल के अंदर एक्स एंड वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जब वो सेग्रीगेट होंगे तो एक के पास तो एक्स जाएगा और दूसरे के पास में वाई क्रोमोसोम जाएगा। लेकिन फीमेल के अंदर हम क्या देखते हैं कि एक्स एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, तो अगर सेग्रीगेट के टाइम पे क्या होगा, एक के पास तो एक्स जाएगा और दूसरे के पास भी एक्स जाएगा। तो यही कारण है, एक को तो मैं हेट्रोगेमेटिक कह रही हूँ और एक दूसरे को होमोगेमेटिक कह रही हूँ। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं तो हम क्या कहेंगे, एक्स एंड एक्स वाई के अंदर बेटा हम कहेंगे कि एक्स एक्स जो होता है, तो इन मेल देयर इज एक्स वाई क्रोमोसोम set of pair which segregate and give one x to one x to one offspring and second one y to सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, तो एक को तो वो x दे सकता है, एक को y दे सकता है, कुछ भी हो सकता है। दैट इज वाई इट इज known as
हेट्रोगैमेटिक सेक्स। कौन सा सेक्स कहेंगे अपन? हेट्रोगैमेटिक सेक्स, ठीक है। लेकिन अपन फीमेल के अंदर क्या देख रहे थे कि वो एक्स उसके अंदर था, फीमेल के अंदर, जिसके कारण अगर वो देती भी है तो एक्स देगी और एक्स ही देगी, तो दोनों सेम तरह के गैमेट वो अपनी आने वाली प्रोजेनी को पास कर रही है। तो मैं इसको क्या कह दूंगी? होमोगैमेटिक सेक्स। क्या कह दूंगी? होमोगैमेटिक सेक्स, ठीक है। ये आया समझ में? अब क्या होता है बेटा, जैसे हमने देखा कि मेल जो हो रहा है वो एक्स एंड वाई दे रहा है, ठीक है। तो इसको मैं एक बार समझा देती हूँ। मेल के पास एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स होता है और फीमेल के अंदर एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। तो अगर पेयरिंग होती है तो मेल हमेशा क्या, फीमेल हमेशा क्या देगी? फीमेल तो एक्स क्रोमोसोम ही देती है ना। तो हम क्या देख लेते हैं कि सपोज करो हमारे पास ये मेल है, ये फीमेल है, इसके पास एक्स एंड वाई है और इसके पास एक्स और एक्स है। तो अगर ये अपना एक्स देती है और फीमेल भी अपना एक्स देती है तो हमारे पास एक्स एक्स बनेगा, यानी फीमेल चाइल्ड जो होती है उसका बर्थ होगा। और अगर ये एक्स देता है वापस से, अगर ये एक्स दे रही है तो इस कंडीशन में भी हमारी क्या बनेगी? फीमेल बनेगी। लेकिन अगर ये वाई दे रहा है ये और इसमें से कोई सी भी एक्स देती है तो मेरा क्या बनेगा बेटा? मेल बनेगा, ठीक है, मेल की बर्थ होगी। तो मैंने क्या देखा कि फीमेल तो सेम तरह के ही क्रोमोसोम दे रही है हमें बेटा, सेम तरह के हमें दे रही है, लेकिन जो मेल है, मेल का एक्स एंड वाई डिपेंड कर रहा है कि फीमेल होगी या मेल होगी। तो बेसिकली हमारे यहाँ पे वुमेन्स को ब्लेम करा जाता है फॉर अ बर्थ ऑफ अ गर्ल चाइल्ड, दैट इज टोटली रॉन्ग बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन द क्रोमोसोम्स ऑफ द मेल। क्योंकि मेल के क्रोमोसोम से बेस्ड करते हैं कि एक्स आ रहा है या वाई आ रहा है, उस बेसिस पे जो होगा गर्ल एंड बॉय चाइल्ड की बर्थ होती है। तो इट इज टोटली रॉन्ग टू ब्लेम अ वुमेन टू गिव अ बर्थ टू अ गर्ल चाइल्ड, ठीक है। तो ये बिल्कुल फैक्ट है कि फीमेल का कोई भी रोल इसके अंदर नहीं होता है। फीमेल जो होती है उसके पास एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं दोनों, जो वो पर्टिकुलरली एक्स दिखती है। बर्थ किस पे डिपेंड करेगा? मेल के गैमेट्स के ऊपर कि वो एक्स दे रहा है या फिर वाई दे रहा है। अब अपन आगे पढ़ेंगे सेक्स लिमिटेड ट्रेट। ये ट्रेट्स कौन से होते हैं? ये ट्रेट वो होते हैं जो बेटा प्रेजेंट तो दोनों में होते हैं लेकिन एक्सप्रेस किसके अंदर होंगे? केवल एक ही जेंडर के अंदर एक्सप्रेस होंगे। तो हम क्या कह सकते हैं? सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स, सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये ऐसे ट्रेट्स होते हैं, ये ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो प्रेजेंट तो दोनों सेक्स में होंगे, आइदर मेल और फीमेल, लेकिन एक ही जेंडर के अंदर ये ज्यादा के ज्यादा एक्सप्रेस होंगे, उभर के आएंगे। तो हम क्या कह सकते हैं? इट इज एक्सप्रेस इन ओनली वन जेंडर ऑल्दो प्रेजेंट इन बोथ सेक्स, ठीक है। दोनों के ही अंदर प्रेजेंट होंगे, मेल और फीमेल के अंदर, लेकिन जो उभर के आएंगे वो केवल किसके अंदर आएंगे? एक पर्टिकुलर एक जेंडर के अंदर उभर के आएंगे। इसी के साथ में क्या कह सकती हूँ? इट इज कंट्रोल्ड बाय ऑटोजोम्स। और ये मेनली कौन कंट्रोल कर रहे हैं? हमारे ऑटोजोमल जीन्स, ऑटोजोमल क्रोमोजोम कंट्रोल कर रहे हैं, जो क्या थे? मेल और फीमेल के अंदर दोनों कॉमन देखने को मिलते हैं। इसी के साथ में इट कंट्रोल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ठीक है। ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को क्या करता है? कंट्रोल करता है। इसी के साथ हम कह सकते हैं दे आर कंट्रोल्ड बाय हार्मोन, दे आर कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स। ये कौन कंट्रोल करते हैं? हार्मोन। हार्मोन का लेवल डिसाइड करता है कि उस पर्टिकुलर जो एक्सप्रेशन हो रहा है करेक्टर का, वो हमारी बॉडी में ज्यादा होगा, कम होगा, कैसे होगा, ठीक है। सपोज कर लो बियर्ड की ग्रोथ है, ये जो भी ये जो करेक्टर है, ये दोनों दोनों ट्रेट है, ये मेल एंड फीमेल में दोनों में प्रेजेंट रहता है, लेकिन ये उभर के किस में आता है? मेल्स के अंदर आता है। इसी के अंदर अपन ब्रेस्ट डेवलपमेंट की अगर बात कर ले तो एस्ट्रोजन की इंक्रीजमेंट के कारण, एस्ट्रोजन के होने के कारण हार्मोन के अंदर फीमेल्स में ये जो कैरेक्टर होता है ये फीमेल्स में उभर के आता है। तो हम क्या कह सकते हैं? इसमें एग्जाम्पल हो सकता है बियर्ड डेवलपमेंट इन मेल्स, और दूसरा क्या हो सकता है? ब्रेस्ट डेवलपमेंट limited to female due to
प्रेजेंस ऑफ एस्ट्रोजन, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर हार्मोन किस जेंडर में कितना है, उस बेसिस पे उस पर्टिकुलर करेक्टर का एक पर्टिकुलर जेंडर में एक्सप्रेशन होता है कि वो किसी में डोमिनेंसी शो करता है एक पर्टिकुलर जेंडर में, किसी में नहीं करता, तो वो सेक्स लिमिटेड ट्रेट हमारे होते हैं। अब लास्ट हम पढ़ेंगे सेक्स कंडीशनल ट्रेट, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट। इसके अंदर क्या होता है बेटा, एक जो कोई भी अलील होता है या कुछ भी होता है, वो एक के अंदर तो डोमिनेंसी शो करेगा और एक के अंदर क्या करेगा, रिसेसिवनेस शो करेगा। ये बिल्कुल बराबर एक्सप्रेस नहीं होगा, तो हम क्या कह सकते हैं इसको, सेक्स कंडीशन ट्रेट और सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेट, ठीक है। हमने क्या कह दिया कि कोई भी एक अलील होगा वो एक पर्टिकुलर जेंडर में तो डोमिनेंट होगा, तो वन एलील इज डोमिनेंट इन वन जेंडर एंड रिसेसिव इन अदर जेंडर, ठीक है। एक जेंडर में तो ये पूरी तरीके से डोमिनेंसी शो करेगा और दूसरे जेंडर में वही ये क्या करेगा, रिसेसिवनेस शो करेगा। इसका मैं एग्जांपल ले सकती हूँ पैटर बाल्डनेस, पैटर बाल्डनेस, ठीक है। पैटर बाल्डनेस क्या होता है, इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि सर के साइड में से और ऊपर से गंजापन आ जाता है, प्रीमेच्योर लॉस ऑफ हेयर हो जाता है फ्रॉम टॉप एंड साइड ऑफ द हेड, तो अपन क्या कह सकते हैं, प्रीमेच्योर loss of hair from top and side of head, ठीक है। सर के साइड में से और ऊपर से गंजापन देखने को मिलता है, तो हम इसके अंदर क्या देखते हैं मेल फीमेल के अंदर, कि सपोज करो हमने ये मेल लिया, ये फीमेल लिया और ये पर्टिकुलर हमने कहा कि जीनोटाइप है, तो मैंने क्या देखा, अगर ये दोनों जीन डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट है तब तो मुझे मेल और फीमेल दोनों में गंजापन देखने को मिलेगा। लेकिन हमने क्या देखा कि अगर मेरे पास एक डोमिनेंट बाल्डनेस का एलील है और दूसरा रिसेसिव है, उस कंडीशन में मेल में तो गंजापन देखने को मिलेगा, लेकिन फीमेल के अंदर वो जो चीज होगी वो रिसेसिव हो जाएगी। और अगर दोनों ही रिसेसिव है उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, दोनों में ही वो चीज नहीं देखने को मिलेगी। तो मैंने देखा ना कैसे हेट्रोगेमेटिक फॉर्म में अगर वो जीन प्रेजेंट था तो केवल मेल के अंदर ही डोमिनेंसी शो कर रहा था, लेकिन फीमेल के अंदर वो क्या कर रहा था, रिसेसिवनेस शो कर रहा था। तो ये था मेरा सेक्स कंडीशन ट्रेट्स एंड सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट्स। इसी के साथ बेटा आज हम जेनेटिक्स को खत्म करते हैं। इफ यू लाइक ऑल दिस वीडियोस, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।